नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक्साइड इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस करेंगे जिससे आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड प्राइमरली इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी एंड अलाइंड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो ये एक्साइड इंडस्ट्री जो कंपनी है जो मेनली है वो बैटरी स्टोरेज बैटरी बनाने का काम करती है। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। इसके बाद की पॉइंट प्रोडक्ट्स। कंपनी मैन्युफैक्चरर बैटरी फॉर ऑटोमेटिव सेक्टर लाइक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर और ई रिक्शा एंड HUPS। तो जो कंपनी है टू व्हीलर के लिए बैटरी बनाती है, फोर व्हीलर के लिए बनाती है, थ्री व्हीलर के लिए बनाती है और ई रिक्शा के लिए बनाती है। It manufactures battery from 2.5 Ah for two व्हीलर, 2.5 एम्पियर हावर की बैटरी बनाती है टू व्हीलर के लिए और 260 एम्पियर हावर की बैटरी बनाती है नॉन व्हीक्यूलर के लिए। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फ्रॉम 7 Ah 7 एम्पियर हावर से 3200 एम्पियर हावर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन एंड फॉर सबमरीन यूजेस टू। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए ये 7 एम्पियर हावर से 3200 एम्पियर हावर की बैटरीज भी बनाती है और इसके साथ ही सबमरीन के लिए भी ये बैटरीज बनाती है। स्टोरेज बैटरीज सेगमेंट। द कंपनी इज द लीडिंग स्टोरेज बैटरीज मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विद लीडर इन ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड सबमरीन। तो जो ये कंपनी है जो स्टोरेज बैटरी बनाने के मामले में लीडिंग कंपनी है इंडिया में। और वो सेक्टर कौन कौन से है? ऑटोमोटिव है, इंडस्ट्रियल है और सबमरीन है। लिथियम आयन फोरे। द कंपनी हैज़ फोरे इनटू दिस सेगमेंट थ्रू एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कंपनी इज द process of setting up a plant for lithium ion cell production for which it has collaborated with SVLT China set up a WOS purchase 80 acres of land at Hi-Tech Defence Aerospace Park Phase 2 बेंगलोर। तो बेंगलोर में कंपनी ने 80 एकड़ ज़मीन खरीदी है जहां पर वो अपना लिथियम आयन सेल का प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट लगाएगी। फेज़ 1 टू बी कम्प्लीटेड बाई 2025। और ये जो काम हो रहा है दो फेज़ में हो रहा है। तो पहला फेज़ जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। द कंपनी हैज़ अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद अ वेयर हाउस एंड सेल्स ऑफिस एंड 1,15,000 प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डीलर अक्रॉस इंडिया। तो कंपनी के 1,15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डीलर्स है इंडिया में। वो कब तक है? फाइनेंशियल ईयर 24 तक। एक्साइड हैज़ 1700 प्लस एक्साइड केयर आउटलेट्स एंड 300 प्लस SF बैटरीज पावर बाय आउटलेट्स। कस्टमर बेस। द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट ऑफ ऑल फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनीज एज इट्स कस्टमर इन इंडिया। तो जो कंपनी का कस्टमर बेस है वो जो है फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और टू व्हीलर ऑटोमोटिव कंपनीज के जो भी है वो इस कंपनी के कस्टमर है। वहाँ पर जो ये एक्साइड की ही बैटरी यूज़ होती है। इट इज़ इंडस्ट्रियल कस्टमर इंक्लूड इमर्सन। अब कौन कौन सी और कंपनियाँ हैं? वो है इमर्सन, इरिक्सन, हिटाची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी, गोदरेज, BSNL, फिनलॉक्स, BHEL, टाटा, NTPC, इंडोस टावर एंड अदर्स। तो ये कंपनियां भी इनकी कस्टमर है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। कंपनी हैज़ 13 प्लांट्स, 10 मैन्युफैक्चरिंग एंड 3 लीड रिसाइकलिंग इन इंडिया विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 66 मिलियन यूनिट्स पर ईयर ऑफ ऑटोमोटिव पावर। तो जो कंपनी के पास है वो 13 प्लांट है, 10 मैन्युफैक्चरिंग है और 3 लीड रिसाइकलिंग के प्लांट है जहाँ पर जो है 66 मिलियन यूनिट्स पर ईयर प्रोड्यूस होती है और 6.7 बिलियन एम्पियर हावर ऑफ इंडस्ट्रियल पावर एंड 346
R&D, कंपनी हैज़ इट्स R&D सेंटर एट कोलकाता सिंस 1976। तो जो कंपनी का R&D सेंटर है वो कोलकाता में है 1976 से। इसके बाद कंपनी के फंडामेंटल रेशियो से, तो सबसे पहला है मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप है 30,120 करोड़ का। करंट प्राइस, तो कंपनी का करंट जो प्राइस है शेयर प्राइस वो है 354 रुपये, हाई और लो। तो एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस हाई गया वो 620 का गया है और लोवेस्ट गया है 290 रुपये। स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये कंपनी का है 37.9 और बुक वैल्यू है 163। डिविडेंड यील्ड है 0.55%, यानी कि कंपनी एक साल में आपको जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर 0.55, एक शेयर पर 0.55 का डिविडेंड देगी। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10.2%। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.05%। फेस वैल्यू है 1 की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये होता है कि मान लीजिए कंपनी पर कुछ भी डेट हो, लोन वगैरह हो, कर्जा वगैरह हो, तो उसको चुकाने की कंपनी के पास कैपेसिटी कितनी है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 8.84 का, यानी कि कंपनी उस कर्जे को चुकाने की कंपनी के पास 8.84 टाइम्स पावर ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी 1 से कम ही होना चाहिए, तो ये 0.14 का, जो कि अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज, मतलब होता है कि कंपनी ने अपनी जो स्टेक है वो गिरवी तो नहीं रख रखे हैं, तो ये किसी भी कंपनी में ये प्लेज परसेंटेज 0 ही होना चाहिए। पीयर कंपैरिजन, ये होता है कि किसी भी कंपनी का उसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन। वो कंपैरिजन किस किस में है, पी में है, प्राइस टू अर्निंग, मार्केट कैप में है, डिविडेंड यील्ड के साथ है, नेट प्रॉफिट है लेटेस्ट क्वार्टर के साथ, उसके साथ कंपैरिजन है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ का परसेंटेज है उसके साथ कंपैरिजन है, सेल्स है लेटेस्ट क्वार्टर की उसके साथ कंपैरिजन है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है उसके साथ कंपैरिजन है, और ROCE के साथ कंपैरिजन है। तो एक्साइड इंडस्ट्री है, इसके अगर डिविडेंड की बात करें तो ये डिविडेंड देती है 0.55% का, और सोना BLW देती है 0.61 का, यूनो मिंडा देती है 0.23 का, बोश कंपनी देती है 1.38 का। तो ये डिविडेंड के साथ कंपैरिजन है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट है लेटेस्ट क्वार्टर का, तो एक्साइड इंडस्ट्री का है 158 करोड़ का, और सोना BLW का है 150 करोड़, और संवर्धना मदरसन का है 984 करोड़। इसके बाद है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर जो एक्साइड इंडस्ट्री की प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में 21% है। उसके बाद है सेल्स है लेटेस्ट क्वार्टर की, तो ये है 4,116 करोड़ एक्साइड इंडस्ट्री की, सोना BLW की है 867 करोड़। तो ये सारा कंपैरिजन है। प्रॉफिट और लॉस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये क्या होता है कि कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है उससे आने वाला जो प्रॉफिट होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो लास्ट 12 मंथ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका 1818 करोड़ का है, और मार्च 2024 का है 1823 करोड़ का, मार्च 2023 का है 1593 करोड़ का। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले जो भी प्रॉफिट था वो था मार्च 2024 का 1231 करोड़, और लास्ट 12 मंथ का 1167 करोड़। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो कंपनी अपने साथ लेकर जाएगी, तो मार्च 2024 में था 883 करोड़, और पिछले 12 मंथ का है 798 करोड़। कैश फ्लो, इसके मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी के मेन प्रोडक्ट से जो भी पैसा आता है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको देखने का मिलेगा कि कौन से महीने में कौन से क्वार्टर में कितना पैसा कंपनी के पास आया। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी से पैसा बाहर गया है तो उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं।
और मान लीजिए कंपनी का किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट था और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने फिनिश कर दिया है, तो पैसा कंपनी के पास आया है, तो उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में कैश फ्लो के मामले में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मान लीजिए कंपनी ने कोई लोन लिया है, तो पैसा कंपनी में आया तो वो पॉजिटिव में डिनोट होगा, और मान लीजिए कंपनी ने अपने लोन का रीपेमेंट किया है तो वो पैसा कंपनी से बाहर गया है, तो वो आएगा नेगेटिव में। तो नेट कैश फ्लो है ये मार्च 2022 का -45 करोड़, मार्च 2023 का -61 करोड़ और मार्च 2024 का 183 करोड़। इसके बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले है प्रमोटर, जो कंपनी के मालिक है, कंपनी के ओनर है। तो मार्च 2017 से दिसंबर 2024 तक जो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है 45.99%, और अच्छी बात है। इसके बाद है FII फॉरेन इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशन, तो इनकी है 4.49% मार्च 2017 में, और दिसंबर 2024 में बढ़ी है और ये हो गई है 11.72%। DII की होल्डिंग मार्च 2017 में थी 23.9%, और दिसंबर 2024 में DII की होल्डिंग कम हो गई है, होगी 17.64%। गवर्नमेंट की होल्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है, और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो मार्च 2017 में थी 20.61%, और दिसंबर 2024 में हो गई 24.63%। अब ये पब्लिक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, आप और मेरे जैसे, उनको बोलते हैं पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।